हेलो गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आपका जन्माष्टमी अच्छा गया होगा, आपने सेलिब्रेट किया होगा, कृष्णा जी के बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिले। यही मैं प्रे करती हूँ आप सबके लिए, ठीक है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, उन सबके लिए मेरी प्रेयर है दिल से कि बहुत सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आपको मिले। और ये जो वीडियो है, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। कि क्या करंट एनर्जीज है डिवाइन फेमिनिन्स की, डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जीज देखेंगे और आगे का भी देखेंगे, ठीक है। प्रिडिक्शन कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को इनर वर्क का नहीं पता है या कंफ्यूज है, तो वो भी थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूंगी, जो भी कहा जाएंगे उनके थ्रू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड या गाइज, एक और बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे पहले मैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा आप रिसर्च कीजिए यूट्यूब पे भी। जितना आप खुद के साथ टाइम बिताएंगे, खुद में आप अंदर इनर यूनियन मेडिटेशन और डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको हायर लेवल पे असेंड भी होना है, ठीक है। और जितना आप डिटैच होंगे अपने डीएम से, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतना ही ज़्यादा जल्दी आप यूनियन में आ पाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट होती नहीं है, राइट गाइज। सो आपको आप पर ही डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपका यूनियन कब तक होगा। ऑलराइट गाइज, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। करंट एनर्जीज, डीएम की क्या एनर्जीज है, पहले तो मैं डीएम की देख लूंगी एनर्जीज क्या है, ठीक है। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज है एट प्रेजेंट। वाओ, एंजल ऑफ बैलेंस है 48, ओके। कॉर्नकोपिया नंबर 11, ऑलराइट। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम कर रहे हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल 37, ओके। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी अगर देखें तो काफ़ी अच्छी आ रही है, कॉन्फिडेंस उन्हें ग्रो हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। आई डोंट नो लाइक क्या चेंज हुआ, या उस टाइम से मैंने शायद ये रीडिंग की नहीं थी, लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में वो आए हैं, ठीक है। और उनकी विश फुलफिल हो रही है, लाइफ में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। और डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ उनकी क्या एनर्जीज है, मैं वो भी देख लेती हूँ, ठीक है। कि डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज है। लेट्स सी। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, ओके। लेट्स सी, और एक क्या आता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, ऑलराइट। सो डिवाइन फेमिनिन की तरफ भी एनर्जीज मुझे काफी अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ। सो उनको थोड़ी बहुत शायद इंट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ड्रीम्स आ सकती है शायद। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो लोग हैं उनको अपनी डीएफ, मतलब कि डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी में है, उनके बारे में ड्रीम्स आ सकती है, ठीक है। उनको शायद इंट्यूशन मिलती होगी, साइकिक इंसाइट्स भी उनकी बढ़ रही है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है ना, काफी पावरफुल एनर्जी है ये, बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। कि उनका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है शायद। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनका थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा की मुझे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब कि काफी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पावर में अपने आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की तरफ, मतलब कि बहुत ही अच्छी हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस में भी वो आ रहे हैं, अपनी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अपने फाउंडेशंस पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में, वर्क और लाइफ के बैलेंस में वो आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर एक्सेसिव एनर्जी कहीं और दे रहे थे तो वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शायद टॉक्सिसिटी भी रिलीज कर रहे होंगे। और वो कैसे कर रहे हैं, एंजल्स की मदद ही कर, मतलब एंजल्स ही उनको हेल्प कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। और ये शायद डिवाइन फेमिनिन्स जो है ना, उनका इनर वर्क भी है यहाँ पे कुछ लोगों का जो नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बिना इनर वर्क किए डिवाइन मैस्कुलिन में ये सारे चेंजेस इतने ज़्यादा आएंगे नहीं। तो शायद बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स है जो काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर भी रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी कि करते रहिए। अगर आप कर रहे हैं तो और भी आगे बढ़िए, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं वो, ठीक है। एंड कॉर्नोकोपिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा विश कर रहे हैं वो चीज़ों के बारे में कि बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी उनको भी चाहिए, उनको भी अबंडेंस चाहिए लाइफ में, ठीक है। और उनकी विशेष पूरी भी हो रही है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स है उनकी विशेष भी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे तो है ही नंबर 11, ठीक है। सी यहाँ पे 11 नंबर है। सो या दिस इज द नंबर ऑफ ट्विन फ्लेम्स। तो काफी शायद यहाँ पे उनको साइंस या सिंक्रोनिसिटीज भी दिखती होगी, ठीक है। नोटिस कर भी रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिट एनिमल्स
या बर्ड्स या ऐसा कुछ उनको दिख सकता है, मुझे फील हो रहा है। और अपने आप को वो नरिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने हेल्दी चीजें, लाइक हेल्दी चॉइसेस शायद लाइफ में बना रहे हैं, ठीक है। एंड या मुझे काफी हेल्दी सी वाइब्स आ रही है पे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, ठीक है। सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन कौन सी एनर्जी में, ठीक है, फिर मैं आगे का देखूंगी गाइस। लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन्स जो लोग हैं वो, उनकी एनर्जीज क्या है इस टाइम पर, ठीक है। लेट्स सी ओ वाओ, अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया आपके लिए भी गाइस, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ओ माय गॉड, 48 एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल। ठीक है। सो काफी लविंग वाइब्रेशंस में डिवाइन फेमिनिन्स भी है, ठीक है। स्ट्रेंथ उनको मिल रही है कहीं ना कहीं से, तो शायद स्ट्रेंथ मिल रही है, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन्स को भी, ठीक है। आई थिंक हार्ट चक्रा कुछ डिवाइन फेमिनिन्स का ओपन हो रहा है, अगर हर्ट वाली फीलिंग में थी तो हीलिंग हो रही है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है, यासी मैं कह रही थी ना हीलिंग, ये रेस्ट एंड रेजुवेनेशन का कार्ड भी आ गया यहाँ पे, जो कि हीलिंग की ही बात करता है, ठीक है, इन शॉर्ट। सो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, आप लोग हीलिंग पे खुद के फोकस कर रहे हो, आप खुद को टाइम दे रहे हो, ठीक है, आप खुद के इनर वर्क पे मेडिटेशन करके, रेजुविनेशन करके, क्लेंजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप ये कंटिन्यू कीजिए। एंड एंजल्स आपके साथ है, ठीक है, यहाँ पे दो एंजल्स है, एंजल ऑफ लव एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सो काफी आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स, ठीक है, आप अकेले नहीं हो। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि आप अकेले ही सब कुछ किए जा रहे हो, तो ऐसा मत सोचना, आपके साथ ही है एंजल्स, ठीक है। एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लविंग सी एनर्जी है एंजल की सी, आपके लिए सेल्फ लव भी शायद डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। मुझे भी ये भी फील हो रहा है कि काफी सेल्फ लव में आप जा रहे हो, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो क्या है बॉटम में, नंबर 12 द टेम्पल पाथ, तो अगेन ये बताता है यही चीज कि आप सही रास्ते पे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको जो गाइडेंस मिल रही है आप पूरी तरह से कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग शायद यहाँ पे टेम्पल्स विजिट कर रहे हैं या फिर प्रेयर्स कर रहे हैं और डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा डीपली कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है ये एनर्जीज, ठीक है, इसी एनर्जी में आप रहिएगा गाइस। एंड लेट्स सी और क्या आता है डीएम की तरफ, डीएफ की क्या एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, डीएफ डिवाइन मैस्कुलिन के तरफ क्या है, लेट्स सी। वाओ, अमेजिंग सिंक्रोनिसिटीज गाइस, यहाँ पे है थर्ड चक्र अगेन, आर्कएंजल शैम्युएल, सो काफी सिंक्रोनिसिटी लग रही है मुझे इस रीडिंग में। ओके, अटैचमेंट अभी भी है थोड़ी बहुत, नंबर 5 है अटैचमेंट एंड 5 इज द नंबर ऑफ चेंज, ठीक है। सो आई थिंक अटैचमेंट है, आपको ये अटैचमेंट थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉटम में देखो डिसीट का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मतलब कि जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है ना, उनको अपने अटैचमेंट्स पे अभी भी काम करना बाकी है, ठीक है, क्योंकि आप अभी भी अटैच्ड हो, अगर आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो तो, ठीक है। सो अटैचमेंट को रिलीज करने की जरूरत है गाइज, आप जितना अटैच रहोगे, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, आप आउटकम से पूरी तरह से डिटैच हो जाओ, आप खुद के सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कॉन्फिडेंस है आपका, जो इंस्पिरेशन है, उसमें आप आओ, ठीक है, आपकी हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जीज में आओ, क्योंकि सारे यहाँ पे एंजल्स ही है आपके साथ, ठीक है। और अगर आप लोग ये चीज नहीं कर रहे तो आपको ये करने की जरूरत है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है गाइज। इन शॉर्ट, अपने डीएम को पूरी तरह से भूल जाओ, मैं तो यही कहूंगी, सीरियसली गाइस, मैं लिटरली कहूंगी, दिमाग से भूल जाओ, क्योंकि दिल में तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो तो आपको पता होगा कि वो आप ही हो, ठीक है, आपका ही पार्ट है वो, ठीक है, आप दोनों की सोल एक ही है, राइट। तो आप भूल के भी उनको भूलने नहीं वाले, बट जस्ट फॉर टाइम बिंग, एंड जब तक आप इनर वर्क कर रहे हो, आप डिटैच हो जाओ पूरी तरह से आउटकम से, ठीक है। आप खुद को प्यार दो, जो चीजें आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज आप खुद के साथ पहले करो, ठीक है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को क्या अच्छा लगता है वो चीजें करो, ठीक है गाइस। आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, आपको छोटी छोटी चीजें जैसे होती है कि म्यूजिक सुन लिया, कोई मूवी अच्छी सी देख ली, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, कुछ भी, कुकिंग हो सकती है, छोटी छोटी चीजें जो आपको पसंद है वो चीज आप करो गाइस, और खुद में काम करो, ठीक है। खुद के अंदर हर्ट आ रहा है, कुछ भी अगर आ रहा है, या आपको बुरा फील हो रहा है, ठीक है, तो आप यही देखो कि आपको क्यों वो बुरा फील हो रहा है, क्यों आपको कोई और ट्रिगर कर रहा है आके, बिकॉज वो चीज हील होनी बाकी है आपके अंदर, राइट। तो आपको वही चीज तो हील करनी है, तभी आपको ट्रिगरिंग होगी। सो जब तक आप वो चीज नहीं होगी ठीक, तब तक आप
यूनियन में नहीं आ सकते, राइट। सो आपको सेल्फ लव पे और स्ट्रेंथ पे काम करना है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका यहाँ पे कुछ लोगों का हो रहा है ऊपर, तो अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप लोग शायद कुछ शाइन कर रहे हो, थोड़ा इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है, कुछ अपने काम में आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है। सो अच्छी बात है। एंड या सिर्फ ये अटैचमेंट वाला कार्ड नेगेटिव, बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सो आई एम लाइक हैप्पी। एंड ये अटैचमेंट जो है आप दूर कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, हीलिंग कीजिए खुद की अटैचमेंट आप निकाल सको, ठीक है। लेट्स सी आगे और क्या आता है। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आगे क्या एक्शन हो सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में। लेट्स सी। तो लेट्स सी आगे क्या होगा। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। लेट्स डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, आई एम लविंग इट। ओके, एट ऑफ कप्स, नाइस, आई लाइक इट। आप डरना मत, ठीक है गाइस। मैं आपको बताती हूँ मतलब इसका क्या है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या करने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ में, लेट्स सी। सी टेम्परेंस, आई टोल्ड यू ना, एंजल्स आपके साथ है, आप दोनों को मिलवाने के लिए पूरी पूरी तैयारियां चल रही है, ठीक है गाइस। एंड सी कार्ड्स भी ऐसे गिर रहे हैं, काफी इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या आता है। उप्स, सी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। काफी हाई वाइब्रेशन, मुझे बार बार ये नाइन ऑफ कप्स दिखा रहे, तो मैं ले ही लेती हूँ, ठीक है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। सी, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ बॉटम में कैसे कार्ड्स है, टावर है, डेथ, द हैंग्ड मैन एंड द मून। ओ माय गॉड, ये सारे डेथ एंड रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स है गाइस। और चारों देखो मेजर आर्कानाज है। ये द हैंग्ड मैन, दिस इज द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। और दिस इज अ कार्ड ऑफ रीएनालाइजिंग अ सिचुएशन, मतलब कि स्पिरिचुअली अवेकन होना, चीजों को अलग एंगल से, अलग नजरिए से देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है डेथ, डेथ ऑफ द ईगो, डेथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। रीबर्थ का टाइम है। और ये देखो टावर में क्या है ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, टावर से डरने की जरूरत नहीं है गाइस। सी, ये जो क्राउन है ना यहाँ पे, ये गोल है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है आप ये देख रहे हो, वो स्क्वायर शेप में ये बिल्डिंग, राइट। और ये क्राउन जो था वो इस बिल्डिंग पे था। अब आप बताओ ये जो राउंड शेप है क्या इस बिल्डिंग के ऊपर फिट होता है? नहीं होता, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये राउंड है। तो जब ये क्राउन इस बिल्डिंग के लिए बना ही नहीं है तो कैसे रहेगा वो उसके ऊपर? तो ये लाइटनिंग इसीलिए हुई है ताकि ये जो बिल्डिंग है जो इस क्राउन के लिए है ही नहीं, वही गिर रहा है यहाँ पे और वही चीज हो रही है, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज समझ में आए गहराई में तो आप समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम डायनामिक में। क्योंकि जो ओल्ड सिस्टम्स है, जो ओल्ड बिलीव्स है, जो सर्व नहीं कर रही है हमको हमारे असेंशन में, हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, वो सारी चीजें गिरने वाली है, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है। और ये सब कौन करता है? यूनिवर्स करता है। क्योंकि ये लाइटनिंग देखो कहाँ से आ रही है, हेवेंस ऊपर से आ रही है, राइट, स्काई से। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्स करवाती है ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे मून है, मतलब काफी इंट्यूटिव है ये कनेक्शन। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारी चीजें जो आपको शायद पता नहीं है, और आप शायद ड्रीम के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू ही आपको ये चीजें पता चलेगी, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा साइड में नोट था। सो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे कार्ड्स, ठीक है। सी, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, मतलब कि मैंने कहा था कि एक्शन क्या लेंगे, राइट। यहाँ पे है क्लियर मैसेज है कि कुछ पेज है, मतलब कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं थे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट तो आपको शायद अनलॉक करेंगे और आपसे बातचीत करना चालू करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होगा उनका। और जो लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है उनका और थोड़ा आगे नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो और ये काफी स्टेबल है, ठीक है। और ये स्टेबल ऑफर, ये देखो दोनों ही पेंटिकल्स वाले कार्ड है। यहाँ पे भी ये पेंटिकल ऑफर कर रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको पेंटिकल वो दे रही है, ठीक है, कि ये लो, ये फर्स्ट सीड है, तुम ये सो करो इस गार्डन में, ठीक है। ये देखो ये गार्डन है ना, ब्यूटीफुल सा। तो इस गार्डन से बाहर निकल के जो भी चीज स्प्राउट होने वाली है वो ब्लॉसम होगी, ठीक है। तो
आपको ये न्यू ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। सो आप रेडी रहिएगा, ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। जिन लोगों ने अच्छे से इनर वर्क किया उनके लिए तो है ही, और जो लोग नहीं कर रहे आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इनर वर्क करने का भी ऑफर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मिडल में क्या है यहाँ पे, एट ऑफ कप्स, मतलब कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, वो अपनी जो लाइफ में जो डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं ना, वो क्यों फील कर रहे हैं, उन सब को छोड़ के वो पीछे से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही, अब उनको क्या चीज है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, आप ही बताइए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, उनकी जॉब या करियर में इश्यूज हो सकते हैं, या तो बिलीफ सिस्टम उनके हो सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्पिरिचुअल जर्नी का भी कार्ड है, ठीक है। शायद ये खुद भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाए, ठीक है। और जो जो चीजें अब तक उनको मिली, उन चीजों से वो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है। उनको ये चीज पता चलेगा, ठीक है, कि ये सारे कप्स जो इकट्ठा किया है ना उन्होंने, वो किस बेसिस पे उन्होंने इकट्ठा किया है, वो शायद उनको समझ आ सकता है। फिर वो काइंड ऑफ उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, ठीक है। लाइफ में आपसे नहीं, क्योंकि मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, उनको आना तो आप ही की तरफ है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन उनके किसके साथ मिलने वाली है, ऑब्वियसली आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो आप इसके साथ मिलेगी, राइट। जो भी चीज उनको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज उनको खुशी नहीं दे रही, वो उनको छोड़ के आगे बढ़ने वाला है। सो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है ये चीज, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, सारी विशेष जो है ना यहाँ पे, ये कप्स, एट ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे टेम्परेंस का बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे देखो एंजल ही है जो प्रोटेक्ट कर रहा है इस कनेक्शन को, और दोनों को एक साथ लेके आ रहा है। सी यहाँ पे दोनों पानी को कैसे एक कप से दूसरे कप में यहाँ पे मिलाया जा रहा है, राइट। सो दिस इज द एंजल, आर्क एंजल, जो कि इस डिवाइन यूनियन में, इस हार्मोनियस यूनियन में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पीछे भी सन की एनर्जी और ये पाथ है, ठीक है, काइंड ऑफ। सो दिस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्योरिफिकेशन का टाइम एंड मर्जिंग एंड ब्लेंडिंग का टाइम, ठीक है। कुछ लोगों का शायद यूनियन भी हो जाए, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ठीक है। तो जो आप विश कर रहे थे आपको मिल जा सकती है, ठीक है, चीजें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन भी यही चाहते हैं, राइट। उनको भी यूनियन में आना है, उनको भी चाहिए कि उनका सोल भी अपने सोल पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाए, राइट। सो या ये होने वाला है आगे के टाइम में, एंड बहुत अच्छी एनर्जीज है, आई एम वेरी वेरी लाइकिंग इट। न्यू एनर्जीज है, न्यू बिगिनिंग्स है, ठीक है। कोई चीज ऐसी है जो वो छोड़ के नई बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो लेट्स सी आगे और क्या आता है, नेक्स्ट क्या है। लेट्स सी, मैं एडवाइस देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एडवाइस क्या है, लेट्स सी आपको और क्या करना चाहिए डिवाइन फेमिनिन्स को इस सिचुएशन में, और आगे। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपको थोड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचना है गाइस, और खुद के अंदर बैलेंस लेके आओ। ओ वाओ, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो आपको जो चीज इंस्पायर करती है आप वो चीज करो, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या तो आपको कुछ नया काम स्टार्ट करने की जरूरत है, तो आप वो कर दो, ठीक है गाइस। आपको जिस चीज में जो आपका पैशन है ना, आप उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। वर्क रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकता है, लाइफ पर्पस रिलेटेड कुछ आपका हो सकता है कोई, ठीक है। तो आप उसमें आगे बढ़िए, और अ, जो इमोशंस है ना, आपको पूरी तरह से अपने इमोशंस में बैलेंस लेके आना, जैसे मैं पहले करी थी। ये जो फाइट्स या कॉम्पिटिशन अगर किसी के साथ आपकी फेस हो रही है, उस कॉम्पिटिटिव माइंड से आप बाहर निकलिए, ठीक है। आपको किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। क्योंकि इसी यहाँ पे है ना, ये मास्टर ऑफ इमोशंस है, ये किंग ऑफ कप्स, और आपको इस पोजीशन में आना है, भले आप डिवाइन फेमिनिन हो, स्टिल आपको आपके इमोशंस को मास्टर करना है पूरी तरह से, ठीक है। मतलब कि आप मास्टर करना मतलब क्या होता है कि एकदम हाई इमोशन कभी हो जाता है, ठीक है, कभी एकदम से लो हो जाता है। आपको क्या करना है, बैलेंस में चलना है, इसलिए डिटैचमेंट वहां पे आता है, ठीक है। कि आपको पता भी है कि हाँ आपके ये इमोशंस है, आपकी ये फीलिंग्स है, आप इमोशंस के टच में हो, आप इस टाइम पे ये फील कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, उसको विटनेस कर रहे हो, ठीक है। उन्हीं इमोशंस में आप बह के चीजें नहीं कर रहे हो, राइट। ये चीज है मास्टर करना अपने इमोशंस को, कि वाकई में देख रहा है अपने इमोशंस को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, क्या करना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना आपके इमोशंस क्या है, राइट। कोई और आपको नहीं बताएगा, ठीक है। एंड ये थोड़ी बहुत ट्रिगरिंग जैसी भी मुझे एनर्जीज लग रही है, तो आप थोड़ा ट्रिगरिंग से बचिएगा, ठीक है। और वही है कि उसके लिए अपने इमोशंस को आप पूरी तरह से बैलेंस में लेके आइए,
और जो भी प्यार है आप खुद को भी दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी भी है। सो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आप लीजिए और कुछ नया स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक्शन का कार्य है, ठीक है। तो आपको भी खुद की लाइफ में अगर कुछ नया कुछ स्टार्ट करना है तो आप कर दीजिए। ओके, लेट्स सी इसमें से क्या एडवाइस आती है डिवाइन फेमिनिन के लिए। लेट्स सी। या प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। सी मैंने कहा था ना कि आपको अपना पावर वापस लेना है, ठीक है। आपको टॉक्सिक लोगों से बचना है, प्रोटेक्ट करने खुद की एनर्जीज को। थोड़ा ऑरा क्लेंजिंग कीजिए, मेडिटेशन और रेकी लीजिए, ठीक है। और यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं वीडियोस रेकी के, तो आप वो ले सकते हो। एंड किसी और को आपका पावर आपको नहीं देना है, ठीक है। आपका सोल जो है वो प्योर सोल आपको आपके ही पास रखना है, कहीं और आपको एनर्जीज अपनी स्कैटर नहीं करनी है, राइट। ऐसे लोग अगर है आपके आसपास तो उन लोगों से भी खुद को डिस्टेंस कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो आप खुद का इनर वर्क रखिए, खुद का ऑरा प्रोटेक्टेड रखिए और भगवान से, यूनिवर्स से प्रे कीजिए दिन में भी आप मानते हो कि आपको प्रोटेक्टेड रखे, आपके ऑरा को प्रोटेक्टेड रखे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। या द ग्रेट गैदरिंग, इट्स कमिंग टुगेदर इंट्यूटिव विद सोल ट्राइब। या आपको इंट्यूशंस मिल सकती है, ठीक है। तो आप इंट्यूशन आपकी देखिए, फॉलो कीजिए इंट्यूशन को, ठीक है। एंड सोल ट्राइब है आपकी, सोल फैमिली है, सी यहाँ पे भी कॉलिंग योर ट्राइब एंड सोल फैमिली आया, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। सो आपका कोई सोल ट्राइब हो सकती है, ठीक है, जो इस जर्नी में आपको हेल्प करेगी। सोल फैमिली काइंड ऑफ उनको बोलते हैं कि जो आपको आपके जैसे लोग होंगे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी भी आप सोल फैमिली काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सब एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, राइट। सो इसी तरह आपको भी आपकी सोल ड्राइव मिलेगी, ठीक है गाइस, जो आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी और वो आ रही है, ठीक है। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, मतलब कि बहुत सारे इंट्यूटिव डाउनलोड्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इस टाइम में। एंड लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है आपके लिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कीपर्स ऑफ लाइट की तरफ से। एंड फिर मैं ये रीडिंग खत्म करूँगी। गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको ये रीडिंग। लेट्स सी फाइनल मैसेज क्या है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। वाओ, केयर एंड कंपैशन, choose to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। या सो आपको हेल्पिंग हैंड देना है लोगों को, ठीक है। आप लोगों की मदद कीजिए एंड जितना कंपैशन लव आप दूसरों को दे सको उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, ठीक है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। या सो आप एक पाथ पे हो, आपको ये चीज याद रखनी है और एक एक स्टेप लेना है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें होगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ हो जाएगा, राइट गाइस। सो ये जो भी है आप डिवाइन पाथ पे हो, धर्मा के पाथ पे हो, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही ये है कि आपको आपके डिवाइन से करीब लेके जाती है और आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल मिशन है, ठीक है, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाती है ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे देखो बॉटम में कितना ब्यूटीफुल है, राधा का कार्ड भी आ गया है, वाओ। सोल फ्लेम अगेन, शी इज द ट्विन फ्लेम ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो आपके लिए राधा माँ है अवेलेबल, ठीक है, उनका आशीर्वाद पूरा ब्लेसिंग है यहाँ पे। एंड रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो राधा माँ आपको पूरी तरह से हील करने के लिए यहाँ पे आई है, रिलेशनशिप में हार्मनी लेके आने के लिए, ठीक है। आप उनको भी प्रे कर सकते हो, लॉर्ड कृष्णा राधा को भी प्रे कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, हार्मनी लेके आएंगी। एंड या गाइस ये रीडिंग थी मेरी आज की ट्विन फ्लेम के लिए। एंड मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।